नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। चुनावी रणनीति के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान जेपी नड्डा ने उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद रहे। चुनावी तैयारियों के लिहाज से जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों पर पार्टी की तैयारियों का भी जायजा उन्होंने लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने सबसे पहले उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने सभी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। विवाह की उम्र को 21 वर्ष करने का प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, उसको धन्यवाद देने के लिए आप सब आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निश्चित रूप से यह माताओं के सेहत के लिए और बच्चों के लिए, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य के जगत में, एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और आप लोग जब उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उससे उनका हौसला बुलंद होता है, हम सब का हौसला बुलंद होता है और पार्टी को भी ताकत मिलती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे ही फैसले ले पाते हैं जो जनता के लिए, माताओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा उपकरण है और इस महिला सशक्तिकरण के उपकरण में भी आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके इसको एक तरीके से सराहा है, उससे भी हम सबका हौसला बढ़ता है। तो मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों ने बहुत कम समय में इसको ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। रायपुर विधानसभा में आप नेता आतिशी का मात्र शक्ति संवाद हुआ है। आपने कांग्रेस बीजेपी को देख लिया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। ये बात कही है आतिशी ने। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने माताओं बहनों को सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। माताओं बहनों को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपए। महिलाओं ने उत्तराखंड को राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब की बार आपको आपकी सरकार बनाने में भूमिका निभानी है। आतिशी रायपुर के बाद मंसूरी और धर्मपुर में भी मातृ शक्ति संवाद करेंगे। केजरीवाल आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके दर्द को समझते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सब महिलाओं से वादा किया है कि उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो हर महीने अपनी सब बहनों के हाथ में, अपनी सब माताओं के हाथ में वो 1000 रुपए डाल देंगे कि आपको अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची दिल्ली की आप विधायक आतिशी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आतिशी ने वहां के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की और उनकी परेशानियों को जाना, सरकारी स्कूल के हालत को देखा। साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए यह शर्म की बात है कि राजधानी देहरादून के बीचों बीच स्थित सरकारी स्कूल के हालात इतने खराब हैं। राजधानी में सचिवालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूर स्कूल के हालत ऐसे हैं तो बाकी प्रदेश के गाँव के स्कूल में क्या होगा, इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। इसके अलावा आतिशी ने कहा कि क्या सीएम धामी और शिक्षा मंत्री का दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करें। आतिशी ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि स्कूल में छत नहीं है, बरसात में पानी क्लास के अंदर आ जाता है। स्कूल में केवल 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरों को स्टोर बनाया हुआ है और छोटे बच्चों को बाहर ज़मीन पर पढ़ाया जाता है। आतिशी ने कहा कि नेता अपने स्वार्थ तक सीमित है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विधायक आतिशी ने कहा कि जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। नड्डा विजय संकल्प छोड़ यहां की जनता की भलाई का संकल्प ले। देखिए, मुझे लगता है ये उत्तराखंड के राज्य के लिए शर्म की बात है कि राज्य बनने के 21 साल बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीचों बीच सरकारी स्कूल का ये हाल है।
ऊपर छत नहीं है स्कूल के ऊपर। कुल मिला के 4 कमरे हैं स्कूल में, उसमें से 4 कमरे में से 2 कमरों को स्टोर रूम बना रखा है, डंप यार्ड बना रखा है, जहाँ पे हर तरह का टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें बच्चे भी मिले जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो खुद बता रहे हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो क्लासरूम में पानी टपकता है। और 2 क्लास उन्होंने बच्चों ने खुद बताया कि बड़े बच्चों को तो फिर भी अंदर बैठने की जगह मिल जाती है, छोटे बच्चों की क्लास यहाँ पे खुले में होती है, दरीदार। ये उत्तराखंड की राजधानी है, तो आप ये सोचिए कि अगर राजधानी में ये हाल है तो बाकी दूर दराज के गाँव में, पहाड़ों में शिक्षा की क्या स्थिति होगी। देखिए, मुझे लगता है ये भी टूटा हुआ है और बारिश के टाइम पानी भी चुका है। बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते, ना पढ़ाई कर पाते। बच्चे कभी हुआ तो कोने में बैठ जाते हैं और सर कुछ नहीं पढ़ाते और सर बस फोन में लगे बैठे रहते हैं। स्कूल में यह है कि जगह भी नहीं, इस स्कूल में पूरा टूटा फूटा है। ऊपर से टीन भी टूटा। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की विशाल रैली हुई। आपके सह-प्रभारी प्रवीण कुमार, जिला प्रभारी ममता सिंह के नेतृत्व में रैली हुई। आपने बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान की शुरुआत की। दादूपुर गांव से शुरू होकर बुग्गावाला तक विशाल रैली निकाली गई। अभियान के तहत आपने हर बूथ पर 10 युवाओं को जोड़ा। कुल 1 लाख आप कार्यकर्ता बूथों को मजबूती देंगे। 10 कार्यकर्ता एक बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं पर आपकी पकड़ रहेगी। प्रदेश की जनता अब आप में अपना भविष्य देख रही है। नड्डा की रैली पर सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने सवाल उठाए। भारी भीड़ के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष को रैली छोड़नी पड़ी। बीजेपी कांग्रेस ने 21 सालों में प्रदेश की जनता का फायदा उठाया है। भाजपा और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलनी है और झाड़ू में बटन दबाने के लिए ज्वालापुर की जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा मास रोड शो जो है वो यहाँ की प्रभारी ममता जी द्वारा, यहाँ पे ममता सिंह जी द्वारा निकाला गया, जिसमें जो है भारी संख्या में यहाँ पे लोगों ने हिस्सा लिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि ज्वालापुर में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार विधायक जो होगा आम आदमी पार्टी का होगा यहाँ से चुन के। भाजपा देहरादून में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड बीजेपी संगठन को जीत का मंत्र दिया और कई दौरे की बैठक करते हुए नड्डा ने प्रदेश संगठन की आगामी चुनावी तैयारियों को परखा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बूथ जीतो चुनाव जीतो पार्टी का लक्ष्य होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि जीत हासिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अहम निर्देश दिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूँकि सभी का मार्गदर्शन किया है। सीधे सीधे नीचे जाकर, बिल्कुल घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। सब लोग जाकर और जोर शोर से काम करेंगे। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। ये मंत्र है। अब अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु होते जिन पर चर्चा की गई है। आदरणीय नड्डा गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह का 123वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश ने कहा कि 123 साल पहले एक महान विभूति ने जन्म लिया था, जो बाद में राम मोहम्मद सिंह आज़ाद और उधम सिंह कंबोज के नाम से जाने गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उनके मन में ज्वाला धधक रही थी और 21 साल बाद जाकर उन्होंने माइकल ओडायर को कैंगस्टन हॉल में गोली मारकर बदला लिया था। सबसे पहले शहीदों की चिताओं के लगेंगे हर वर्ष मेले।
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी बात के साथ मैं आह्वान करूंगा नौजवान साथियों से कि शहीदों के सपनों का जो भारत नहीं बन पाया, उनके अंदर सपने सजोए हुए थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन गोरे अंग्रेज़ों से हम भारत को मुक्ति दिलवाएंगे, अपने देश की सरकार होगी, अपने लोग होंगे, अपने ही देश की सरकार होगी, अपने लीडरशिप होगी और हमारा देश उसमें तरक्की कर पाएगा, किसी का गुलाम नहीं रहेगा। लेकिन वो मेरे हिसाब से उनके सपने जो थे वो पूरे नहीं हो पाए। नरेंद्र नगर के गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में स्मार्ट मदर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और छात्र छात्राओं के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली अध्यापिकाओं की विभिन्न विषयों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के अनावरण के साथ हुआ। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने आए छात्र छात्राओं की माताओं का उत्साह भी देखने को मिला। कॉलेज में पहली बार आयोजित ऐसे सफल आयोजन से कॉलेज का स्टाफ खासा उत्साहित और प्रभावित नजर आया। में एक मदर कॉन्टेस्ट है, स्मार्ट मम्मी कॉन्टेस्ट, जिसमें सारी लगभग ऑलमोस्ट एवरी मदर केम हियर और उन सब ने बहुत पार्टिसिपेट लिए थे। अलग अलग टाइप के कॉन्टेस्ट हुए थे, टॉपिक हुआ था, एप्लीकेशन राइटिंग हुई थी, जीके क्विज हुआ था और हमें भी बोलने का मौका मिला और अच्छा भी लगा। बहुत अच्छा से इन्होंने यहाँ पे बोला और हम चाहते हैं पेरेंट्स लोग भी और टीचर्स भी सारे लोग इस जो ये कार्यक्रम करा इन्होंने हर साल करे और इसमें हम सारी मम्मी और बच्चे भी, जितने भी बच्चे हर साल करते हैं यहाँ पे बच्चे कंपटीशन, तो बच्चे भी और मम्मियाँ भी सब लोग आगे बढ़े। बस इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो माताओं की, जो जनरली बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, उनकी सक्रिय भूमिका जो स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो रखें। साथ ही उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें हमने छोटी छोटी जो जीके जनरल नॉलेज से संबंधित होती है या किसी विषय के टॉपिक में बोलना होता है, तो इस तरह का कुछ कॉन्टेस्ट माताओं के लिए किया कि जिससे उनके अंदर की जो हेजिटेशन क्या हो सके निकल सके और जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं उनमें वो अपनी जो प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित कर सकें। बच्चों के भविष्य के निर्माण में शिक्षकों के साथ साथ माता पिताओं की बड़ी भूमिका हुआ करती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में स्मार्ट मदर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों की माताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। डांसिंग, सिंगिंग, कोविड से बचाव, अनुशासन, शिक्षकों से अपेक्षा, इस तरह के बिंदु और विषय उनको दिए गए। बेबाकी से बच्चों की माताओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और बेहिचक अपनी बात को उन्होंने बोला है। सिंगिंग और डांसिंग में उन्होंने बिल्कुल बाकायदा प्रस्तुति देकर सभी को आकर्षित किया है और इस प्रतियोगिता के कराए जाने से नगर वासियों ने और यहाँ के आसपास जो गांव हैं उन्होंने विद्यालय की बड़ी प्रशंसा की और कहा है कि इस तरह के आयोजन लगातार हर वर्ष होते रहने चाहिए। इससे बच्चों को जहाँ सीखने का मौका मिलेगा, वहीं अभिभावक भी एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। बच्चों रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। केदारनाथ, मदमहेश्वर सहित पर्यटक स्थल चौपाता और दुगलबिट्टा क्षेत्र में पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से यहाँ का मौसम बेहद ठंडा हो गया है और नए साल का जश्न मनाने आए लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि चौपाता में नए साल के जश्न को लेकर पहले से ही एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हम लोग मुंबई से आ रखे हैं और हमने चौपाता का नाम बहुत सुना है। यहाँ पे बहुत अच्छा है घूमने के लिए, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है और हम यहाँ पे न्यू ईयर मना के जाएंगे और यहाँ पे हम बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फबारी बहुत हो रही है और यहाँ पे बहुत ठंड है। हम लोग मुंबई से आ रखे हैं और
हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 2 दिवसीय ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया कि पूरे देश में ब्रह्म ऋषि समाज ही ऐसा समाज है जो राजनीति से प्रेरित कार्य नहीं करता, बल्कि अपने समाज को धर्म और राष्ट्र की रक्षा की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। महासंघ की महामंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगभग 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ये ब्रह्म ऋषियों का सौभाग्य है कि 31 साल बाद वापस हम लोग हरिद्वार, जो ब्रह्म की नगरी है, जो ब्रह्म ऋषियों का उद्गम है, हमें वापस मौका मिला हमारे अध्यक्ष जी की प्रेरणा से कि भाई हरिद्वार में ठीक 27 साल बाद दोबारा महाकुंभ यहाँ आयोजित किया जाए। और ये महाकुंभ एक चिंतन शिविर की तरह से आप इसे ज़्यादा लीजिए, क्योंकि कोविड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ना हम लोग इकट्ठा होने की स्थिति में हैं और ना ही इतना हमारे पास समय है कि हम इस सदस्यता अभियान को थोड़ा डिले कर सकें। तो कोशिश ये हुई कि भाई सब लोग इकट्ठा होकर, जो मुख्य लोग हैं देश भर के, वो सारे इकट्ठा हों और चिंतन करें कि भाई ब्रह्म ऋषियों को किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। तो लक्ष्य बहुत साफ और पवित्र है कि भाई 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को एक साथ जोड़कर इस महासंघ को ताकत दी जाए और जहाँ भी अपने ब्रह्म ऋषि हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो रोजगार का विषय हो, चाहे बच्चियों की शादी का विषय हो, या सरकार और समाज के साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर सहभागिता की बात हो। ये ब्रह्म ऋषियों का सौभाग्य है। अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे प्रेम नगर आश्रम में कल दिनांक 26 तारीख को जो आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का, जिसमें मुख्य रूप से मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। उसमें हमारे जो ब्रह्म ऋषि महासंघ के घटक हैं, जैसे त्यागी, भूमियार, मोहियाल, चितपावन, नमूद्रिवाद, ये सभी इन घटकों के जो सदस्य हैं, आपके भोपाल से लेके साउथ से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से सभी सदस्य यहाँ पर इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और इसमें हम सभी लोग आपस में एक ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसमें एक मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से एक कार्ड, एक सदस्यता कार्ड सबको इशू किया जाए। उसी के लिए समझिए कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक हम शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर आज हरिद्वार में इस सम्मेलन में कम ही लोगों को बुलाया, जबकि हमारी संख्या पूरे भारतवर्ष में काफ़ी संख्या है, लेकिन हमने इसमें कम लोगों को बुलाया है, जिस कारण से हम आपस में बैठ के और सब अपने अपने यहाँ से इस चीज़ को समझ के जाएं और समझने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में उसका सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएं। ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हल्द्वानी पहुंचे। अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन में जमाल ने शिरकत की है। अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी पर इन्होंने निशाना साधा है। इन्होंने कहा कि दिल्ली, हैदराबाद में फेल हुए लोग उत्तराखंड में वोट मांग रहे हैं, जनता को लालच देकर अपने पक्ष में वोट खरीदने में ये सब जुटे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी से मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। आज़ादी के बाद सत्ता के नाम पर जिन्ना ने देश को बांटा था, ओवैसी भी सत्ता पाने की चाह में हिंदू मुसलमानों को बांटेंगे। जमाल ने ओवैसी को जिन्ना का सेकंड वेरिएंट बता दिया।